नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, अभी तक हमने रीजनिंग में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, ये हमने 13 से 14 क्लास में कंप्लीट की है, ठीक है दोस्तों। और एक आपकी पेयर फॉर्मेशन हमने शायद 3 से 4 क्लास में कंप्लीट की है। और एक आपकी पेयर फॉर्मेशन, ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम है लेटर सीरीज। और आज आपका ये चैप्टर शुरू होने वाला है, एक नया लेटर सीरीज। और इसमें मोस्टली मेरे हिसाब से आपकी 4 से 5 की क्लास होंगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा 4 से 5 तो ये मैक्सिमम है। इतनी क्लास इसमें होने वाली है लेटर सीरीज आपके चैप्टर में। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके नए चैप्टर की, लेटर सीरीज की, और देखेंगे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। कौन सा चैप्टर आपका? लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज की आपकी क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है आपकी, फर्स्ट लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब अक्षर श्रृंखला। सही है, ख्याली में नहीं, अक्षर श्रृंखला, ठीक है दोस्तों। ये आपकी अक्षर श्रृंखला, हिंदी में बोले तो लेटर सीरीज इंग्लिश में, और हिंदी में आपका अक्षर श्रृंखला। क्या होती है अक्षर श्रृंखला? जैसे कोई सीरीज हमने दी, ABC कंटिन्यू, या इतनी भी हो सकती है, कंटिन्यू भी हो सकती है, ABC, ठीक है। ये होती है आपकी ग्रुपिंग, यानी ABC का ग्रुप, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है 3 से 4 लेटर की, ये 3 लेटर की हो, जरूरी नहीं है 3 लेटर की हो, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 लेटर की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। जरूरी नहीं है 3 लेटर की हो, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। कैसे? जैसे चार की भी हो सकती है, और ये 5 की भी हो सकती है, पांच की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, ई के बाद एफ और लग जाएगा। ये आपकी 6 की भी हो सकती है। कैसे? जैसे 6 की भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि क्रम नहीं हो, ABCDE ऐसे ही हो, AABBCC, AABBCC, और ये 6 अंकों की इस प्रकार भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है, इस प्रकार और इस प्रकार, ठीक है। और ये है आपका टाइप फर्स्ट। कौन सा टाइप है? ये है आपका टाइप फर्स्ट। ये है आपका टाइप फर्स्ट। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं आपके, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट टाइप से ही आते हैं। और ये आपका बहुत ही इजी टाइप है आपका, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से लिए जाते हैं। तो आइए पहले इनके तीनों टाइपों को देखेंगे, किस किस तरह के होते हैं ये, और फिर इनके बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अब आपको देखेंगे सेकंड टाइप। ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया, और अब आपका सेकंड टाइप देखेंगे क्या क्या होता है। सेकंड टाइप से थोड़े क्वेश्चन लिए जाते हैं, बट फर्स्ट टाइप से ज्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। सेकंड टाइप आपका होता है, जैसे एक आपका ले लिया, जैसे ABC XYZ, ABC XYZ ऐसे, ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप है। और इसमें से ऐसे भी होता है, जैसे ABC BCD CDE DEF, ये आपका सेकंड टाइप है दोस्तों, ठीक है। और इसमें ऐसे भी हो सकता है, ABC DEF ABC DEF, ये मेरे हिसाब से आपका थर्ड टाइप है, ये है सेकंड टाइप।
ये हो गया एक ABCDEF ABCDEF, ठीक है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, अल्टरनेट क्रम में, ठीक है। ये आपका ऐसे भी हो सकता है ABCDEFGH, 4 अंकों का भी हो सकता है, मतलब मेरा यह कहने का ABCDEFGH, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये आपका 3 का हो गया। तो ये है आपका सेकंड टाइप। ये कौन सा टाइप है आपका दोस्तों? ये है आपका सेकंड टाइप। ये है आपका सेकंड टाइप। अब देखेंगे, ये थोड़ा फर्स्ट वाले से मॉडरेट है, ठीक है। अब देखेंगे आपको थर्ड टाइप क्या होता है। अब आपको देखेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होता है आपका, वो भी ठीक है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इजी मॉडरेट, और उसे हार्ड बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो थर्ड टाइप आपका होता है जैसे आपका AB BCD, अब आपका AB B से शुरू हुआ, फिर यहाँ पर अब हम CD ले लेंगे, CDEF, अब लेंगे DEFG, तो DEFGH, तो ये आपका हो गया टाइप 3। ये आपका टाइप 3। इसमें ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है, ABB AB CC ABCDD ABCD CDEE, इस टाइप का भी हो सकता है एक आपका क्वेश्चन। ये भी आपका टाइप थर्ड है, ये भी आपका टाइप थर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी लेटर सीरीज जो है, इसमें आपके 3 टाइप होते हैं, और तीनों टाइपों को मैंने बता दिया। फर्स्ट टाइप कैसा होता है, सेकंड टाइप कैसा होता है, और थर्ड टाइप आपका कैसा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं लेटर सीरीज की एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, छोटे से और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन इधर मैंने रख रखे हैं लिख के। क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन है, ये QST टेस्ट, QSS-RQ, ठीक है। RQ के बाद फिर डैश है, फिर आपका TR, और इसके बाद डैश, फिर STR, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख लिया क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम क्या है क्वेश्चन में? हम उन लेटर को काउंट करेंगे, हम उन लेटर्स को काउंट करेंगे कितने लेटर है। तो अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें हमारे 16 लेटर हैं। तो इसमें सबसे पहले तो 4 की ग्रुपिंग हो सकती है, और 4 की ग्रुपिंग नहीं है तो 8 की ग्रुपिंग हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ये होती नहीं है, ज़्यादातर आपकी यही होती है मोस्टली, ठीक है। 4 की ग्रुपिंग होती है। अब हम इसमें 4 की ग्रुपिंग कर लेंगे। तो 4 की ग्रुपिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके 4 रहेंगे। अब हमने इसमें 4 की ग्रुपिंग कर ली। अब हम देखेंगे इसके ऑप्शन है वो लिख लेंगे पहले। चलो 4 ऑप्शन भी हैं इसके। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन में है आपका QSTR, बी ऑप्शन है आपका RTSQ, सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है QSRT, ठीक है, आपका सी ऑप्शन है। और एक ऑप्शन आपका डी ऑप्शन क्या है आपका? RTQS। अब हम 1 बाय 1 ऑप्शन से ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या ग्रुप बन रहा है हमारा ये क्या ग्रुप बन रहा है। और हम इस प्रकार एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर ऐसे है। तो अभी तक हमारे जैसे यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, और यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये खाली है हमारा, और यहाँ पर ये खाली है, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। अब हम इसमें देख सकते हैं कि QS यहाँ पर भी है, QS यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, S नहीं है, ठीक है। TR है, यहाँ पर TR है, और यहाँ S है। तो ये सेम ग्रुप है हमारे। कुछ देखने से हमें लग रहा होगा कि ये हमारे सेम है ग्रुप, ठीक है। क्या है? QST, यहाँ पर खाली है तो R, ये आ रहा है,
तो अब रखेंगे क्यू एस टी आर। अब आर रख के देख लेंगे सब में, जैसे आर हमने यहाँ रखा क्यू एस टी आर क्यू एस, यहाँ पर हमें टी की कमी महसूस हो रही है तो यहाँ पर हम रखेंगे टी। यहाँ पर हमने आर रखा, यहाँ पर हमने टी रखा, क्यू एस टी आर, तो यहाँ पर भी हम एस रखेंगे। ठीक है, क्यू एस टी आर, ये भी तीनों अब तक सेम है। अब हम एस टी आर यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ पर किस चीज की कमी है, यहाँ पर आपकी क्यू की कमी है, यहाँ पर आपकी क्यू की कमी है। तो अब हम देखेंगे हमारे यहाँ पर आर है, यहाँ पर हमारा टी है, यहाँ पर हमारा एस है और यहाँ हमारा क्यू है। ये हमारा निकल के आया और ऑप्शन कौन सा है, आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी आपका, ये ऑप्शन आपका ठीक है। अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले 1 बाई 1 सबको रखना पड़ेगा। तो रख के देख बताते हैं, जैसे क्यू एस आर, क्यू एस टी के बाद हम क्यू रखते हैं, ठीक है, क्यू एस टी क्यू, हमने ये मान लिया क्यू एस टी क्यू, एक ग्रुप हो गया हमारा। अब हम एस रखेंगे जहां भी खाली होगा, क्यू एस एस आर, क्यू एस एस आर, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। अब हम टी रखेंगे, क्यू टी टी आर, क्यू टी टी आर। अभी तक हमारा कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, अभी तक हमारा कोई भी ग्रुप सेम नहीं है। अब हम इसको देखेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे रख के, ऑप्शन बी को रखेंगे जब हम, तो क्यू एस टी और क्या है आर, क्यू एस टी आर, ठीक है। अब हम इसमें रखेंगे क्यू एस, क्या है ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक है तो अब आएगा टी आपका, टी आर। तो ये आपके दो ग्रुप सेम हो गए और अगले दो भी आपके सेम ही होंगे, अगले दो ग्रुप भी आपके सेम ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे सवाल करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका 2, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यह है आपका ए बी डैश, फिर आपका ए डैश सी, सी के बाद डैश बी सी, बी सी के बाद डैश बी सी ए के बाद आपका फिर डैश सी ए बी के बाद आपका एक डैश। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, हमारा, चलो इसके ऑप्शन और लिख लो पहले भी, इसके ऑप्शन है, चलो इसके ऑप्शन छोड़ो। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम सबसे पहले लेटर काउंट करेंगे, ये हमारे कितने लेटर हैं, सीरीज में कितने लेटर हैं। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे दोस्तों 18 लेटर हैं, ये हमारी एक 18 लेटर की सीरीज है। तो 18 लेटर की जब हमारी सीरीज होती है तो उसे हम किस प्रकार करेंगे, 18 लेटर की सीरीज में या तो हम 3 लेटर के ग्रुप बनाएंगे, या 6 लेटर के ग्रुप बनाएंगे, या फिर 9 लेटर के ग्रुप बनाएंगे। यह बहुत ही रेयर केस होता है जब 9 लेटर का ग्रुप बनता है, ज्यादा कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 9 तक की बात सिमट जाती है। बहुत ही रेयर केस होता है जब हम 9 की सीरीज कोई बनाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो करेंगे और देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ 3 और 6 की ग्रुपिंग से करके देखेंगे इसको, सबसे पहले हम 3 की ग्रुपिंग से ही करेंगे। तो पहले हम 3 की ग्रुपिंग करके देखेंगे, तो 3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं पहले, और ये हमने 3 की ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, ये हमारी 3 की ग्रुपिंग हो गई। अब हम क्या देखेंगे, अब हम दोस्तों क्या देखेंगे कि यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए डैश सी है, यहाँ पर आपका बी सी है, यहाँ पर भी आपका बी सी है, यहाँ पर आपका ए सी है और यहाँ पर आपका ए बी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें ए बी सी का ग्रुप लग रहा है कोई, ये हमें ए बी सी का ग्रुप लग रहा है। कैसे, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर ए है, लास्ट लेटर सी है, अच्छा यहाँ पर सेकंड लेटर बी है और यहाँ पर थर्ड लेटर सी है। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे पहले, यहाँ पर हम सी रखेंगे, ये हमने सी रखा तो ए बी सी। अब हम यहाँ पर बी रखेंगे तो ये ए बी सी, अभी तक दोनों ठीक है हमारी ग्रुपिंग। अब यहाँ पर ए रखेंगे हम, तो ये भी ए बी सी बन गया। अब हम यहाँ पर ये रखेंगे, ये भी हमारा ए बी सी बन गया। अब हम यहाँ पर बी रखेंगे, ये हमारा ए बी सी बन गया और ये भी हमारा ए बी सी बन गया। तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप में, मैंने जैसा बोला था फर्स्ट टाइप बहुत ही इजी होता है, सेकंड टाइप थोड़ा मॉडरेट, और इसका जो थर्ड टाइप है वो थोड़ा सा कठिन होता है, इसका लेवल थोड़ा सा कठिन। तो इसमें हमने एबीसी की ग्रुपिंग बना ली। एबीसी की ग्रुपिंग बनाने के बाद हमारा जो आंसर आया क्या आया, सी, उसके बाद बी,
जो ब्लैंक जो स्पेस थे हमारे, उनमें जो हमने लेटर रखे हैं वो हमारा आंसर होगा। सी के बाद बी, बी के बाद ए, फिर से ए, और फिर से बी आपका, और फिर आपका सी। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आपका दोस्तों आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम कुछ मोस्ट चीज देखेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। क्या है वो? यदि सीरीज में, यदि कोई भी सीरीज है, यदि सीरीज में आपके अगर 12 लेटर हैं, सीरीज में अगर 12 लेटर हैं, तो कितने लेटर का ग्रुप बनेगा? यदि 12 लेटर हैं तो कितने लेटर का ग्रुप बन सकता है ज्यादा से ज्यादा? और कम से कम 3 का, 4 का और 6 का, बहुत रेयर केस में। ज्यादातर 3 और 4 का ही बनता है। ठीक है, अगर 12 लेटर है सीरीज में तो 3 या 4 का और मैक्सिमम 6 का। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी सीरीज में 15 लेटर है तो 3 का और 5 का, 3 का ग्रुप या 5 का ग्रुप, यदि सीरीज में आपके 15 लेटर हैं। और यदि सीरीज में आपके 16 लेटर हैं तो 4 का और मैक्सिमम 8 का, बहुत रेयर केस में, बहुत ही ज्यादा। वैसे 4 का ही कोई ग्रुप बनता है इसमें। जो हमारी 16 लेटर की कोई सीरीज है तो उसमें आपका 4 लेटर का ही ग्रुप बनेगा। अब जैसे आपकी कोई सीरीज अगर 18 लेटर की हो, यदि आपकी कोई सीरीज 18 लेटर की हो तो उसमें 3 का, 6 का और बहुत ही ज्यादा 9 का, बहुत ज्यादा किसी रेयर केस में 9 का केस बन सकता है। ठीक है, यदि आपकी 20 लेटर की कोई सीरीज है तो उसमें 4 का, 5 का, बस ये दो, 4 का 5 का। इतना बड़ा नहीं देगा कि 10-10 का, नहीं, 4 का मैक्सिमम 5 का। यदि आपकी 24 लेटर की कोई सीरीज है, यदि आपकी 24 लेटर की कोई सीरीज है तो 24 लेटर में 4 का या 6 का, बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 8 का या 12 का ऐसे नहीं आएगा। 4 का या 6 का, 3 का भी नहीं, 4 का या 6 का। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी 24 लेटर की कोई सीरीज है तो उसमें 4 का या 6 का। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि 12, 15, 16, 18, 20 या 24 की ही कोई सीरीज आए। आपकी सीरीज 11, 13 और 17 या 19 लेटर की भी हो सकती है। 13, 17, 19 इन लेटर की भी हो सकती है। तो वो क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शन से सॉल्व होंगे, ऐसे क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से डील करेंगे। तो आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस करेंगे इसी सीरीज के बढ़िया बढ़िया, और देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ नए क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। ये चीज आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, अब मुझे बार बार बतानी नहीं पड़ेगी, फिर भी बार बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है बताने में। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन है? आपकी एक सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और सीरीज है आपकी डैश डैश, सॉरी ए की है, ए, इसके बाद फिर डैश बी ए के बाद फिर डैश, फिर आपका बी के बाद डैश है आपका ए बी के बाद डैश है ए बी। और ये आपका एक क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं। क्या क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है बी ए बी, और बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन क्या है? ए बी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन देखेंगे बी ए बी, ये इसका सी ऑप्शन, और एक इसका डी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है? बी ए, ये इसका डी ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार यहां पर लिख लेंगे क्वेश्चन को, डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी डैश ए बी अब हमारा सबसे पहला काम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हमारा सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? सबसे पहला काम है हमारा लेटर को काउंट करना। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम लेटर को जरूर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे दोस्तों 16 लेटर हैं। बहुत ही सिंपल, 4 लेटर का ग्रुप बनेगा, आंख मीच के बना दो 4 लेटर का। ये हमने 4 लेटर का एक
ग्रुप बना दिया। अब हम इसे देखेंगे, क्या देख रहे हैं हम इसमें। अब ये हमारे दो ए हैं, एक बी और ए यहाँ पर आ रहा है, बी और ए यहाँ भी आ रहा है, और ये ए इधर भी आ रहा है, ये हमें सेम लग रहे हैं। तो अब हम देखेंगे, पहले ऑप्शन ये रख के देख लेते हैं, ए ऑप्शन। यहाँ अगर हम बी रखेंगे तो इसके बाद ये ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर इसका ए आएगा, और फिर इसका बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये ए हो गया, और ये बी हो गया। ठीक है, अब कोई ग्रुप बन रहा है, देखेंगे बी डबल ए ट्रिपल ए, यानी बी ए बी बी, बी ए बी, कोई ग्रुप नहीं बन रहा दोस्तों। ए ऑप्शन से हमारा कोई ग्रुप नहीं बन रहा। अब ऑप्शन बी से देखेंगे, ऑप्शन बी से देखेंगे तो एक बार और लिख लेंगे इस सीरीज को, 4 बार शुरू में हम ऐसे ही करेंगे, फिर जब हम सीख जाएंगे अच्छी तरह से, फिर हम आपको ऐसे बार बार नहीं बताएंगे, फिर डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, और आप भी डायरेक्ट करना सीख जाएंगे तब तक। 4 लेटर की ये ग्रुपिंग करनी है हमने। ऑप्शन बी से डील करके देखेंगे अब इसकी, ए यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे, चलो ये अभी तक ठीक है। फिर हम 2 ए हो गए हमारे काउंट, अब हम तीसरा ये भी रखेंगे, बी ए बी, ठीक, ये भी हो गया। अब ये बी रखेंगे, बी बी ए बी, और ये बी ए बी, तो ये भी हमारा कोई नहीं बन रहा, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा, कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, अल्टरनेट भी सेम नहीं है कोई ग्रुप। अब हम ऑप्शन सी से डील करके देखेंगे, ऑप्शन सी से ए डैश बी ए डैश बी, बी डैश ए बी डैश ए बी। अब हम ऑप्शन सी से डील करेंगे, इसकी बी रखेंगे पहले हम बी रखेंगे, फिर बी रखेंगे हम, ठीक है, पहले बी रखेंगे फिर बी रखेंगे हम, फिर हमारे ए और ए हैं, ए यहाँ पर रखेंगे और ए यहाँ पर रखेंगे हम, फिर हमारी बी, फिर हमारी बी, 4 की हमारी ये ग्रुपिंग है, 4 की हमारी ये ग्रुपिंग है। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे चेक करके, ये बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, तो हमारे चारों ग्रुप सेम बन रहे हैं। ओवरऑल आपका ऑप्शन सी ठीक है, हमारे चारों ग्रुप सेम है, ये बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, और ये भी बी डबल ए बी, तो हमारे ओवरऑल चारों ग्रुप सेम है। तो ये हमारा एकदम क्लियर, एकदम बड़ी आंसर है ये, ठीक है दोस्तों। ये हमारे चारों ग्रुप सेम हो गए, और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर है। क्या आंसर है ये आपका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी से इसकी डील हुई है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी से इसकी डील हुई है। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भी आपका एक, क्या है क्वेश्चन आपका 4, क्वेश्चन 4 है आपका दोस्तों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एक, क्या है, डैश एस टी, और इसके बाद डैश एस टी के बाद नहीं, डैश नहीं है, टी डैश टी, टी डैश टी, इसके बाद टी डैश टी, अच्छा जी, फिर इसके बाद टी एस डैश, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, डैश एस टी, फिर उसके बाद टी डैश टी, फिर उसके बाद टी डैश टी, फिर आपका टी एस डैश, ठीक है, ये आपकी एस है। चाहे तो इसे बड़े में बना लो, चाहे तो इस क्वेश्चन को हम बड़े में नीचे लिख लेंगे। इसके ऑप्शन लिख लो 4, इसके 4 ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन है आपका ए, एक ऑप्शन आपका इसका, ऑप्शन बड़े में लिख देता हूं मैं, टी एस एस टी, ऑप्शन बी है इसका दोस्तों एस एस टी टी, एस एस टी टी, ठीक है, ऑप्शन सी है दोस्तों इसका टी टी एस टी, टी टी एस टी, और ऑप्शन डी है क्या है, एन ओ टी, यानी एन, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, पहले एक बार नीचे लिखेंगे, बड़े बड़े में लिखेंगे, छोटे में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। और क्वेश्चन लिखने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन नोट करने के बाद हमारा पहला काम होता है लेटर को काउंट करना, लेटर को काउंट करना, ये कितने लेटर हैं, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोस्तों ये आपके 12 लेटर है। और जब 12 लेटर होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो 3 की ग्रुपिंग होगी या फिर आपकी 4 की ग्रुपिंग होगी, मैक्सिमम 4 की, 6 की तो किसी रेयर केस में होती है। पहले हम 3 और 4 से ट्राई करेंगे, पहले हम 3 से ट्राई करेंगे दोस्तों, 3 की ग्रुपिंग करेंगे पहले, ये हमारी
तीन तीन की ग्रुपिंग हो गई। अब हम देखेंगे कोई ये दोनों कॉलम सेम है, टी एस और यहाँ पर एस टी, तो ये मुझे कुछ ऐसे लग रहा है। चलो ऑप्शन से करते हैं, पहले ए ऑप्शन ले लेते हैं आपका, ए ऑप्शन से करते हैं पहले। तो पहले नंबर पे टी रखेंगे, टी एस टी, ठीक है। अब हम देखें नेक्स्ट ग्रुप भी ऐसे ही बन रहा है क्या, फिर टी एस टी, ठीक है, अभी तक दोनों सेम है। फिर हम एस रखेंगे, ये भी हमारा सेम है, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, और अब टी रह गई है तो टी एस टी। फाइनली हमें पहली बार में हमारा आंसर मिल गया है क्वेश्चन का। तो देखेंगे टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी और ये आपका टी एस टी, तो यही आपका आंसर है दोस्तों। क्या आंसर है, टी एस एस टी, और ग्रुपिंग क्या हो रही है इसमें, टी एस टी की ग्रुपिंग हो रही है, टी एस टी की। और आंसर क्या है आपका, टी डबल एस टी, कौन सा, पहले वाला, ये, ठीक है दोस्तों। और यही आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्या क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ए डैश, ए डैश, बी, बी, ए डैश, नहीं एक और ए है, डैश, इसके बाद बी, बी, ए, बी, 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 ए डैश, ए। ये आपका दोस्तों एक क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन भी लिखेंगे, हम नोट करेंगे। पहला ऑप्शन है ए ए, ए बी बी, बी बी, इनको हम फिर नंबर 1 2 3 डालेंगे। और दूसरा ऑप्शन है आपका क्या है, ए बी ए ए, ए बी ए ए। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है ए बी ए बी, ए बी ए बी। और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन है ए ए ए बी, ए ए ए बी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार यहां पर लिख लेंगे, ए डैश, ए डैश, बी, बी ए डैश, बी, बी, बी ए डैश, ए। हमने यहां पर क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है दोस्तों, हमारा पहला काम होता है लेटर को काउंट करना। तो लेटर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे दोस्तों 15 लेटर हैं, ये हमारे 15 लेटर हैं। अब 15 लेटर की ग्रुपिंग हमने कैसे बताई थी, या तो 3 या फिर 5, ठीक है, या तो 3 की बनेगी या फिर 5 की ग्रुपिंग होगी, 3 की या 5 की। तो पहले हम 3 की ग्रुपिंग करके देखेंगे दोस्तों, पहले हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। तो देखते हैं, ये 3 की ग्रुपिंग करेंगे पहले हम। ये हमने 3 की ग्रुपिंग कर ली। अब हम क्या देख रहे हैं, एक ग्रुप हमारा इसमें बना हुआ है बी बी बी। तो अब हम देखेंगे यहां पर भी बी है और यहां पर हमारी ए डैश ए डैश, ए डैश ए, ये दोनों हमारे सेम है। तो आइए ऑप्शन से देख लेते हैं, पहले ए रखेंगे। चलो ए हो गया हमारा यहाँ पर। अब हमारा ये ए हो गया, बात यहीं पर हमारी बिगड़ गई क्योंकि हमें ये हमारे दोनों सेम से लग रहे थे। चलो आइए देखते हैं, हमने यहाँ पर बी रख लिया, ए बी, चलो ये बी बी हो गया और ये ए बी ए। तो हमने जो सोचा था वही हुआ, ये हमारा आंसर नहीं है, बात हमारी पहले ही बिगड़ गई थी। अब हम ऑप्शन बी से इसको डील करेंगे, इसकी ऑप्शन बी से करके देखेंगे, ए डैश बी बी, ए डैश बी बी बी, ए डैश ए, ठीक है। और हमने 3 3 की ग्रुपिंग की थी, 3 3 की हमने ग्रुपिंग कर ली। अब हम ऑप्शन बी से ट्राई करेंगे, ऑप्शन बी से ट्राई करेंगे। पहले हम रखेंगे ए, ठीक है, ए हो गया हमारा। अब हम रखेंगे ये हमने रख दिया, अब हम ये रखेंगे बी। अच्छा, हमारा ये ग्रुप और ये ग्रुप हमारा सेम हो गया, हमारे 2 ग्रुप सेम हो गए। अब हम देखेंगे कहीं ये हमारा, जैसे ये ए बी बी बी, ए यहां भी तो ए नहीं है, तो यहां पर भी हमारा दोस्तों ए ही है और यहां भी हमारा ए है। तो ये हमारी एक ग्रुपिंग बन गई। यहाँ पर ए पहले ए, फिर बी का 3 ग्रुप, ए बी ए, यानी ए बी ए बी ए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेहतरीन सॉल्व हुआ
और इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए बी ए। इसका आंसर हुआ ए बी ए। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइट है। तो आओ क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपकी क्लास लगभग 45-50 मिनट की होने वाली है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, बेहतरीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन आपका? ये आपका एल डैश बी, फिर आपका डैश यू के बाद आपका बी डैश यू बी टी डैश बी एल यू के बाद डैश टी यू बी। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन ये भी लिखेंगे। 4 ऑप्शन क्या हैं? पहला ऑप्शन है यू बी टी एल यू। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है यू टी एल यू बी। ऑप्शन सी, ऑप्शन यानी 3, ऑप्शन 3 आपका टी यू एल बी यू। और ऑप्शन आपका ऑप्शन फोर्थ क्या है आपका? बी यू टी एल यू। ठीक है दोस्तों, ये आपके इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हो गए और ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए। एल डैश बी डैश यू बी टी डैश बी एल यू डैश टी यू बी। तो दोस्तों अब हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हमारा फर्स्ट काम क्या है? पहला काम हमारा क्या है? लेटर को काउंट करना और इधर लिखना, और फिर हमें देखना किसकी ग्रुपिंग हो सकती है, किसकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। तो लेटर काउंट करेंगे पहले हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमारे दोस्तों 18 लेटर हैं। तो 18 लेटर में मैंने क्या बताया था आपको? 18 लेटर में मैंने क्या बताया था आपको? या तो 3 की ग्रुपिंग, या आपकी 6 की ग्रुपिंग, या आपकी रेयर केस में किसी में 9 की ग्रुपिंग। बट हम 3 और 6 को ही प्रायोरिटी देंगे। 9 की ग्रुपिंग बार बार मतलब आती नहीं है इतनी, तो हम पहले 3 की ग्रुपिंग कर लेंगे। पहले हम 3 की ग्रुपिंग कर लेंगे दोस्तों। तो आइए पहले हम 3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं। 1 2 3, ये हमारी 3 की ग्रुपिंग होगी। और हम इसमें क्या देख रहे हैं? हमारा एक ग्रुप बना हुआ है पहले से, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है पहले से ही, टी यू बी। अब हम देखेंगे कोई ऐसा है टी यू बी वाला, ये भी है, ये सारा, ये सब एल यू बी टी यू बी ऐसे लग रहा है मुझे तो कुछ। आइए देखते हैं। पहले ऑप्शन फर्स्ट से देखेंगे। पहले हम यू रखेंगे, यू, फिर हम रखेंगे बी, फिर हम रखेंगे बी, फिर हम रखेंगे टी, फिर हम रखेंगे एल, फिर हम रखेंगे यू। तो कुछ बन रहा है एल यू बी, बी यू बी, टी यू बी, टी एल बी, एल यू बी, एल यू यू और टी यू बी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट से हमारा कोई ग्रुप नहीं बन रहा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट से हमारा कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है। अब हम ऑप्शन बी से डील करके देखेंगे। ऑप्शन बी ट्राई करेंगे हम क्वेश्चन में। तो एक बार और क्वेश्चन को लिख लेंगे। एल डैश बी डैश यू बी डैश यू बी टी डैश बी एल यू डैश टी यू बी। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया और 18 लेटर हैं ही इसमें। 3 और 6 की ग्रुप, पहले 3 की ग्रुपिंग करेंगे ना हम पहले 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ऑप्शन बी से ट्राई करेंगे। सबसे पहले यू रखेंगे पहले वाले ऑप्शन में, ये हमारा होगा एल यू बी। अब हम ऑप्शन बी में रखेंगे टी, यू हमने रख दिया, टी रखेंगे टी यू बी। ठीक है, अब हम रखेंगे एल यू बी। ठीक है, हमारा फर्स्ट और तीसरा ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, और ये भी सेम हो रहा है। तो मुझे कुछ लग रहा है कि अब हमारी बात बन जाएगी। एल हमने रख दिया, अब हम रखेंगे यू। ठीक है, टी यू बी, बात बन गई हमारी, और ये एल यू बी। तो हमारी ये बात बन गई ऑप्शन बी से। और ऑप्शन आपका बी क्वेश्चन, वो ऑप्शन बी आपका बेटा राइट है। तो और ग्रुपिंग क्या हुई इसमें हमारी? एल यू बी, टी यू बी, एल यू बी, टी यू बी, एल यू बी, और ये आपका टी यू बी। और आंसर क्या हुआ आपका? यू टी
LUB, UTLUB, यानी ऑप्शन आपका सेकंड। और ये एक बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन से हमने किया। और आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? थोड़ा जुकाम हो रहा है, ये ढीली हो रही है। क्वेश्चन है आपका डैश BCAB, BCAB, फिर आपका डैश CABC, CABC, फिर आपका डैश ABCA, ABCA, और उसके बाद डैश करके आपका B, ठीक है। यानी डैश BCAB, ठीक है, डैश CABC, ठीक है, डैश ABCA, ठीक है, डैश B। तो ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? AABC, AABC। ऑप्शन सेकंड क्या है? ऑप्शन सेकंड है BBCA, BBCA। ऑप्शन थर्ड क्या है दोस्तों? ऑप्शन थर्ड है ABAC, ABAC। और ऑप्शन फोर्थ क्या है दोस्तों? ABCA, ABCA। ये हमारे इस क्वेश्चन के 4 दोस्तों ऑप्शन हो गए। तो आइए सीरीज को एक बार और लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। तो एक बार सीरीज को लिख लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। BCAB डैश CABC डैश ABCA डैश B। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हमारा काम क्या होता है? हम लेटर्स को काउंट करें और देखें कि क्या ग्रुपिंग बन रही है हमारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये आपका 17। ये आपका 17। तो क्या देखा दोस्तों? अब ये ऑप्शन हमारा, ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से ही डील होगा। ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से डील होगा। तो देखेंगे किस प्रकार डील होगा ये। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? पहले ऑप्शन ए से करके देखेंगे, ऑप्शन ए से करके देखेंगे। इसमें ग्रुपिंग हो ही नहीं रही, तो डायरेक्ट रखेंगे और तब देखेंगे हमारी क्या ग्रुप बन रहा है, तब देखेंगे क्या ग्रुप बन रहा है। तो ऑप्शन ए से डील करते हैं पहले इसके। तो ए रखेंगे यहाँ पर, ए, यहाँ पर ए, आगे बी, फिर आपका सी। अब हम देखेंगे कुछ बन रहा है ABC, ABA, CAB, CBA, BCA, CB। कोई नहीं बन रहा, मुझे कोई बनता नहीं दिखा रहा। 4 से देख लेंगे, ABCA, BACA, BCBA, BCAC, कोई नहीं बन रहा। तो मुझे लगता है ऑप्शन ए से हमारा कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ये आपका ऑप्शन गलत है। अब हम ऑप्शन बी से देखेंगे इसको, ऑप्शन बी से करके देखेंगे। तो एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन को, डैश BC AB डैश CABC CABC डैश ABCA ABCA डैश B, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्शन बी से, B B C A BBCA BBCA, चलो ठीक है, BBCA ठीक है, BCCA, चलो BCAA B। यहाँ तक तो बात बनी हमारी कुछ, BBCA। फिर हमने सोचा चलो BCCA का भी हो सकता है कोई ग्रुप आगे, BC, बट यहाँ पर हमारी बात बिगड़ गई। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। अभी तक 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। अब ऑप्शन सी से करके देखेंगे इसको एलिमिनेट। ऑप्शन सी से डैश BCA BCAB डैश CA BC डैश AB CA डैश B, ठीक है। इससे करके देखेंगे। और ऑप्शन सी से करेंगे, पहले ए रखेंगे, फिर रखेंगे बी, फिर रखेंगे ए, फिर रखेंगे आपका सी। अब हम देखेंगे ABCA ठीक, BBCA, चलो BCAA BCAC। तो हमारा ऑप्शन सी से भी कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, तो हमारा सी भी गलत है। अब हमारा रह गया फोर्थ, तो ये तो होना ही चाहिए, और ये नहीं होता तो इसमें एक और ऑप्शन होता है NOT। चलो इससे भी ट्राई करके देखते हैं कोई ऑप्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, इससे भी करके देख लेते हैं। देखेंगे तो डैश BC AB डैश CABC डैश ABCA ABCA डैश B।
अब इससे करके देखेंगे और रखेंगे, पहले रखेंगे ए, ठीक है जी, फिर रखेंगे बी, फिर रखेंगे सी, फिर रखेंगे ए। अब यहां पर देखेंगे कोई ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा हमारा। ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी सी सी, ए बी सी ए बी, कुछ है इसमें, कुछ इसमें अल्टरनेट तो नहीं बन रहा, जैसे कि ए बी सी ए बी, बी सी ए बी सी। ओहो, मुझे लग रहा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ए बी, अच्छा ए बी सी ए बी, ठीक। फिर हमारा बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी, ओहो, सी ए बी सी ए, सी ए बी सी ए, ठीक बन गया दोस्तों। इसमें हमारा ये कोई नहीं बन रहा, ए बी सी ए बी, ए सी ए बी सी ए बी, सी ए होती यहाँ पर हमारा ए सी, तो ये हमारा ठीक है, ये हमारा ग्रुप बन गया दोस्तों अल्टरनेट। कैसे, ए बी सी ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, ठीक है, ए बी पर खत्म हुआ, फिर हम बी से शुरू करेंगे, बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी, ठीक है, फिर हम सी से शुरू करेंगे, सी ए बी सी ए, सी ए बी सी ए, ठीक। और ये हमारे दो रह गए, इनका कोई ग्रुप बना ही नहीं। तो मैंने क्या बोला था, जब हमारे 11, 13, 17 या 19 लेटर आए तो उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से डील करते हैं, कोई भी थ्योरम लगा के, जैसे हमने इधर लगाए, ठीक है। जब हमारा ऐसा क्वेश्चन कोई आए 11 लेटर का, 13 लेटर का, 17 लेटर का, 19 लेटर का, 21 लेटर का, तो वो ऑप्शन जो हमारे, वो जो क्वेश्चन है हमारे, वो दोस्तों हमारे ऑप्शन से डील होते हैं क्वेश्चन, वो हमारे ऑप्शन से डील होते हैं। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आपका बढ़िया इस क्लास का, और फिर क्लास को समाप्त करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं हम दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका शायद 8 है। क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं होता, मैं फर्स्ट डे से कहता रहा हूँ, बस ये एक फॉर्मेलिटी होती है क्वेश्चन डालने की, इससे थोड़ा अनुशासन झलकता है। क्वेश्चन आपका डैश बी ए डैश बी ए बी ए डैश बी ए बी डैश बी ए डैश बी ए बी डैश बी ए बी बी और इसके बाद डैश बी, ठीक है। और इसके 4 ऑप्शन हैं, क्या हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका बी ए ए, बी ए ए ए। ऑप्शन 2 है इसका सेकंड मतलब ए बी बी, ए बी बी बी। ऑप्शन सी है क्या, ए बी ए बी ए बी ए बी बी। और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, यानी वो ऐसे ही ध्यान रहता है। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 क्या है दोस्तों, ए बी ए बी, ए बी ए बी। ये इसके दोस्तों 4 ऑप्शन हो गए। सबसे पहला काम हमारा वही, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे इधर, बी ए डैश बी ए बी, ए बी डैश बी ए बी बी डैश बी। अच्छा, हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन नोट करने के बाद हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को काउंट करके लिखना है कितने नंबर है और कितने हमारा पेयर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे दोस्तों 14 लेटर हो गए, ये हमारे 14 लेटर हो गए। अब इसमें देखेंगे क्या ग्रुपिंग बन रही है हमारी, अब हम इसमें देखेंगे हमारी क्या ग्रुपिंग बन रही है। तो आइए देखते हैं, आइए तो देखते हैं, पहले 14 लेटर है हमारे, ग्रुपिंग देखते हैं हमारी। इसको ऑप्शन से डील करेंगे, क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से डील करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन ए से ही देख लेते हैं, बी ए और इधर भी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी। इससे हमारा कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है, ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी से देखते हैं ट्राई करके, डैश बी ए डैश बी ए बी डैश बी ए बी बी डैश बी। ऑप्शन बी से ट्राई करके देखेंगे, ऑप्शन बी से ट्राई करके देखेंगे
क्या है, तो पहले हम ए रखेंगे, पहले हमने ए रख लिया, फिर हम बी रखेंगे, बी रख लिया, उसके बाद हम फिर बी रखेंगे और फिर हम उसके बाद बी रखेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ तो बन रहा है, कुछ तो यहाँ पर बन रहा है, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी बी बी। अच्छा, तो ये हमारा क्या बन गया है, पहले हम 2 लेटर का ग्रुप करेंगे, फिर हम 3 लेटर का ग्रुप करेंगे, फिर हम 4 का करेंगे और फिर हमारा ये 5 का रह जाएगा। यानी ए बी बी हमारा इंक्रीज होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है हर बार, जैसे ग्रुप बन रहा है उस बार हमारा बी बढ़ रहा है। ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी 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 बी। तो यही हमारा दोस्तों आंसर है, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का, क्योंकि आगे कोई बनेगा भी नहीं ऐसा कोई ग्रुप, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी 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 बी। तो क्या ग्रुपिंग होगी हमारी, ए बी बी बी। ये तो दोस्तों आपका आंसर हो गया, और हमारी ग्रुपिंग क्या बनी है जो आपके सामने है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और लिया जाए क्या, या इतना ही बहुत है? चलो आज की क्लास में यही बहुत है, और हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे हमें क्या करना है। और ठीक है, पढ़ते रहेंगे ऐसे ही, आगे बढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करेंगे। पहले अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दें, एक्यूरेसी बढ़ाएं, अपनी स्पीड पे बाद में ध्यान देना, पहले अपनी एक्यूरेसी पे, कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो किसी भी एग्जाम में। और जब हमारी प्रैक्टिस ठीक होगी तो हमारी स्पीड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम हमारा अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पर है। एक्यूरेसी से मतलब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ठीक होने चाहिए। स्पीड हमारी, अगर हमारी प्रैक्टिस सही रहेगी तो हमारी स्पीड जो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी खुद ही खुद। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बहुत जल्दी। और हमारी एक वो आपकी चलने वाली है सीरीज, जो हमारा एक चैप्टर फिनिश हुआ है अल्फाबेटिकल सीरीज, उसकी टॉप 5 मोस्ट क्लास क्वेश्चंस की वो शुरू होने वाली है सीरीज, और बहुत जल्दी उसकी वीडियो आने वाली है। और पेयर फॉर्मेशन भी आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, उसकी भी टॉप 5 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज आएगी। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना होती है, और एक आपका एग्जाम आने वाला है पेट का 29 तारीख का, 28 तारीख का है, तो उसके लिए भी आपकी यूजफुल है रीजनिंग हमारी जो क्लासेस। और ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।